अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस बनाना वो भी रोज़ाना डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के बड़ा मुश्किल अमल होता है। तो फिर आइए आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाते हैं सिर्फ़ 2 अंडों से। तो यहाँ मैंने 2 एग्स ले लिए हैं और बिल्कुल थोड़ी-सी एक छोटी-सी प्याज़ मैंने फ़ाइनली चॉप कर ली है। तो एक पैन या तवे को आपने ऑयलिंग करनी है। तकरीबन यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल इस पे डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हैंडफुल अनियंस। मुट्ठी भर के अनियंस डाल देंगे और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये लाइट सी गोल्डन होती हैं उतनी देर में हम एग्स को बीट कर लेंगे। एग्स को बीट करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, बच्चों के लिए थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पिंच आपने इसमें हल्दी डालनी है। अब इनको अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ पर एग मिक्सचर को फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून अजीनोमोटो या चाइनीज़ पाउडर और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया है गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको आप बीट कर लीजिए। अब इतनी देर में हम देख लेते हैं कि प्याज का क्या हाल है। तो यहाँ पर प्याज भी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं चॉप्ड हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़ी सी प्याज का एडिशन और कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाए जा सकें, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वेजीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और प्याज बहुत ही ज़बरदस्त होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, जो मौसम आजकल चल रहा है उसके हिसाब से। तो मैं इस अंदाज़ से बच्चों को जब प्याज देती हूँ तो वो आराम से खा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो यहाँ प्याज को हम थोड़ा-सा टेंडर होने देंगे और टमाटोज़ को भी। अब यहाँ टमाटर अच्छे से नरम पड़ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर को हल्का-सा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगेगा तो हम एग मिक्सचर इधर पोर कर देंगे। अच्छी तरीके से फैला के डालेंगे ताकि तमाम तर मसाले के साथ एग मिक्सचर यहाँ पर मिल जाए। अब हल्का-सा इसको डालने के बाद बिल्कुल ज़रा-सा टाइम आप देंगे और उसको हिला देंगे। मिक्सचर को थोड़ा-सा आप मिक्स करेंगे ताकि जब अंडा आपका बनेगा तो वो सख्त नहीं होगा, बल्कि वो बड़ा मज़ेदार सा स्क्रैम्बल्ड एग बनेगा। थोड़ा-सा मिक्स करके इसको हम पकने देंगे ताकि ये अपना एक साख्त मेंटेन करे, एक टेक्सचर ले। देखें अब यहाँ इसका टेक्सचर बनने लगा है तो हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तमाम तर एग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ईज़ी येट बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इस फॉर्म में बच्चों को एग्स देना, वेजीज़ देना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब जब ये एग एक अच्छा सा टेक्सचर ले लेगा तो हम इसको थोड़ी-सी देर के लिए पकने रख देंगे ताकि ये अच्छा सा बन जाए और ओवर कुक नहीं करना कि इसका जूसीनेस ख़त्म हो जाए। बस ये जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि अंडे को थोड़ा-सा चंकी सा रखें, बहुत ज़्यादा इसको घोट ना दें कि बिल्कुल बारीक हो जाए। बट अगर आपके बच्चे एग्स के जो पीसेज़ हैं उसको मुँह में आने में पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप इसको यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा चंकी सा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी इसी तरह पसंद कर लेते हैं, तो इसको आपने ऐसे बना लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर रहे हैं, फ्रेश कोरिएंडर डाल रहे हैं हैंडफुल और हल्का-सा इसको आपने टॉस करना है और बस यहाँ पर आपका ये एग रेडी है। इसको हम साइड करते हैं, एक पैन रख लेते हैं और पैन में डाल देते हैं बटर और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। घर में आप बना रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल बनता है, बहुत मज़ेदार होता है, साफ़-सुथरा घर में अपने बच्चों को दीजिए। यहाँ मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं 2 और उनको अच्छे से मैंने टॉस कर दिया बटर में। अब जब ये अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाएँगे, सिक जाएँगे, तो हम इनकी साइड टर्न करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इन्हें टोस्ट करना है आपने और जब ये सिक जाएँगे अच्छी तरीके से तो अब आप इस पे केचअप अप्लाई करें या पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करें। अच्छी तरीके से उसको स्प्रेड कर दें। अब इसके ऊपर आप जनरस क्वांटिटी में एग रख देंगे जो आपने बनाया है यहाँ पर। आप इसको एग भुर्जी कह दीजिए, खागीना कह दीजिए। बहुत अच्छी सी एक रेसिपी है। लंच के तौर पर भी आप इस अंडे को बना के सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जनरस क्वांटिटी में मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है और अब इसको कवर कर देंगे बर्गर बन्स से और इनको 2 टू 3 मिनट्स के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, थोड़ी-सी देर के लिए ताकि ये जो अंदर चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट या लंच बॉक्स रेसिपी रेडी है। देखें कितना मज़ेदार और चीज़ी बना है। रेसिपी पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।